हरे कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान ने वर्ष के 12 महीनों में कुछ महीनों को विशेष महिमा क्यों प्रदान की? आषाढ़ मास उन्हीं दिव्य महीनों में से एक है। यह हमें संसार की भाग दौड़ से थोड़ा रुक कर अपने अंदर थोड़ा सा झांकने का अवसर देता है, क्योंकि जब भगवान के साथ हमारा मन जुड़ता है तभी जीवन में वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त होता है। तो चलिए इस आषाढ़ मास का अधिक से अधिक लाभ उठाते हैं और हमारी इस आषाढ़ मास कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज एक और सुंदर पौराणिक कथा को। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप गर्भवती महिला हैं, भगवान ने आपको मातृत्व का सौभाग्य दिया है, या फिर आप आने वाले समय में अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उस विषय में सही ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। और ये सही ज्ञान हमारे शास्त्रों में गर्भ विज्ञान के रूप में बताया गया है। और ये गर्भ विज्ञान क्या है, दिव्य संतान प्राप्त करने के लिए उसमें कौन सा रहस्य छुपा हुआ है, इन सब के ऊपर मैं बात करूंगी आपसे एक विशेष लाइव वेबिनार के अंदर। ये वेबिनार सिर्फ एक प्रेगनेंसी के बारे में नहीं है, अपितु श्रेष्ठ पीढ़ी के निर्माण की शुरुआत के लिए है। तो इसलिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्टर करने के बाद नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, उस पर क्लिक करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर इस वेबिनार से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। तो चलिए हमारे इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की आषाढ़ मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे महर्षियों, अब मैं स्वामी पुष्करणी के महात्म्य का प्रतिपादन करने वाला हूँ। उसका इतिहास सुनाता हूँ, जो इसे पढ़ने वालों के लिए भी पाप का नाश करने वाला है। और जो भी मनुष्य इसका श्रवण करता है वो भी हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित धर्म के अनुसार इस पृथ्वी का पालन करते थे, और इस प्रकार एक समय वे हस्तिनापुर में निवास करते थे। एक समय वे मृगया में अनुरक्त होकर वन में घूमने लगे। उस समय उनकी अवस्था लगभग 60 वर्ष की हो चुकी थी। वे भूख और प्यास से पीड़ित थे। घूमते घूमते उन्होंने एक ध्यान मग्न ऋषि को देखा और वहां जाकर उनसे पूछने लगे, हे मुने, मैंने इस समय वन में अपने बाण से एक मृग को घायल किया है। वो भय से कातर होकर भाग चुका है। क्या आपने उसे देखा है? लेकिन राजा की ये बात मुनि को सुनाई नहीं दी। मुनि की समाधि लग चुकी थी। उन्होंने मौन रहने का व्रत लिया था और इस कारण राजा को कुछ भी उत्तर वो नहीं दे पाए। ये देखकर राजा अत्यंत क्रोधित हो गए और मरे हुए सांप को धनुष से उठाकर मुनि के कंधे पर रख दिया और फिर अपने नगर में चले गए। इसी मुनि का एक पुत्र था जिसका नाम श्रृंगी रखा गया था। श्रृंगी के कृष नाम वाला कोई श्रेष्ठ द्विज मित्र था। उसने विवाद में आकर अपने मित्र श्रृंगी से व्यंग पूर्वक कहा, सखे, तुम्हारे पिता इस समय मरा हुआ सांप कंधे पर ढो रहे हैं। तुम बहुत घमंड मत दिखाया करो और मेरे आगे ऐसा व्यर्थ क्रोध भी मत किया करो। ये सुनकर ऋषि कुमार श्रृंगी कुपित हो उठा और श्राप देते हुए बोला, जिस मूढ़ बुद्धि मानव ने मेरे पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप रखा है, वो 7वें दिन तक्षक नाग के काटने पर मृत्यु को प्राप्त होगा। इस प्रकार उस मुनि कुमार ने उत्तरानंदन परीक्षित को श्राप दे दिया। उसके पिता शमिक मुनि ने जब ये सुना कि मेरे पुत्र ने राजा को श्राप दिया है, तब वे उससे कहने लगे, अरे, समस्त लोगों की रक्षा करने वाले राजा को तूने क्यों श्राप दिया? राजा के न रहने पर हम लोग संसार में सुखपूर्वक कैसे रह सकेंगे? क्रोध से पाप होता है और दया से सुख मिलता है। जो मनुष्य मन में आए हुए क्रोध को क्षमा से शांत कर देता है, वो इस लोक और परलोक में भी अतिशय सुख का भागी होता है। क्षमा करने वाला मनुष्य ही उत्तम श्रेय को प्राप्त करता है। अपने पुत्र को इस प्रकार समझाकर ऋषि शमिक ने दौर्मुख नाम वाले अपने शिष्य से कहा, वत्स दौर्मुख, तुम जाकर राजा परीक्षित से मेरे पुत्र के दिए हुए श्राप का वृत्तांत, जिसमें तक्षक नाग के डसने की बात है, उन्हें जाकर बता दो, हे महामते, और फिर शीघ्र ही मेरे पास लौट आना। ऋषि शमिक द्वारा ऐसा कहने पर दौर्मुख ने उत्तरा कुमार राजा परीक्षित के पास जाकर कहा, राजन, आपके द्वारा पिता के कंधे पर रखे हुए मृतक सर्प को देखकर ऋषि शमिक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने रोष में आकर आपको श्राप दिया है। और ये श्राप है कि आज से 7वें दिन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महानाग तक्षक के काटने पर
उसकी विष अग्नि से जलकर भस्म हो जाए। राजा से ऐसा कहकर दौरमुख शीघ्र लौट आया। उसके जाने पर राजा ने गंगा की बीच धारा में एक ही खंभे का एक बहुत ऊंचा और विस्तृत मंडप बनवाया और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव बढ़ाते हुए अनेक देवर्षि, ब्रह्मर्षि और राजर्षियों के साथ वे उस ऊंचे मंडप में रहने लगे। उसी अवसर पर मंत्र जानने वालों में श्रेष्ठ काश्यप नाम वाले ब्राह्मण तक्षक के महान विष से राजा की प्राण रक्षा करने के लिए 7वें दिन वहां पर जा रहे थे। दरिद्र होने के कारण वे राजा से धन पाने की इच्छा रख रहे थे। इसी बीच में तक्षक नाग भी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पर आ गया। मार्ग में काश्यप को देखकर उसने पूछा, हे ब्राह्मण महामुने, तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ। तब काश्यप ने उत्तर दिया, आज महाराज परीक्षित को तक्षक नाग अपनी विष अग्नि से जलाएगा। उसकी विष अग्नि को शांत करने के लिए मैं महाराज के समीप जा रहा हूँ। ये सुनकर तक्षक ने कहा, विप्रवर, मैं ही तक्षक हूँ। मैं जिसे काट लूं उसकी चिकित्सा 100 वर्षों में भी 10,000 महामंत्रों से भी नहीं हो सकती। अगर तुम में मेरे काटे हुए को भी अपनी चिकित्सा द्वारा जला देने की शक्ति है तो बहुत ऊंचे इस वृक्ष को मैं डस रहा हूँ, तुम उसे फिर से जीवित करके दिखाओ। इतना कहकर तक्षक ने उस वृक्ष को काट लिया। उसके डसते ही वो अत्यंत ऊंचा वृक्ष जलकर भस्म हो गया। उस वृक्ष पर पहले से ही कोई मनुष्य चढ़ा हुआ था, वो भी तक्षक के विष की ज्वालाओं से दग्ध हो गया। तब मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ काश्यप ने अपनी मंत्र शक्ति से उस जले हुए वृक्ष को फिर से जिला दिया। उसके साथ ही वो मनुष्य भी जी उठा। ये देखकर तक्षक ने मंत्र कुशल काश्यप से कहा, ब्राह्मण, राजा तुम्हें जितना धन दे सकते हैं उससे दुगना मैं देता हूँ। इसे लेकर यहाँ से शीघ्र लौट जाओ। इतना कहकर तक्षक ने उसे बहुमूल्य रत्न प्रदान कर दिए और उसे वहीं से लौटा दिया। उसके बाद तक्षक ने सभी सर्पों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग मुनियों का वेश धारण करके राजा के पास जाओ और उन्हें भेंट में फल समर्पित करो। तक्षक की बात मानकर सभी सर्प राजा के पास गए और राजा को फल देने लगे। उस समय तक्षक भी किसी बेर के फल में कृमि का रूप धारण करके राजा को डसने के लिए बैठ गया। ब्राह्मण रूपी सर्पों के दिए हुए सभी फल राजा परीक्षित ने बूढ़े मंत्रियों को दे दिए और कौतूहलवश एक मोटे फल को हाथ में लिया। इसी समय सूर्य भी अस्ताचल पर पहुंच चुका था। उस फल में सभी लोगों ने और राजा ने भी एक लाल रंग का कीट देखा। वही तक्षक था। उसने शीघ्र ही फल से निकलकर राजा के शरीर को लपेट लिया। ये देखकर आसपास बैठे हुए सभी लोग भय से भाग गए। हे ब्राह्मणवर, तक्षक की अत्यंत प्रबल विष अग्नि से राजा परीक्षित मंडप सहित तत्काल जलकर भस्म हो गए। पुरोहित और मंत्रियों ने उनका और्ध्वदेहिक संस्कार करके प्रजा की रक्षा के लिए उनके पुत्र जन्मेजय को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तक्षक से राजा की रक्षा करने के लिए जो काश्यप नामक ब्राह्मण आए थे उसकी सभी लोग निंदा करने लगे। अंत में वह शाकल्य मुनि की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं, भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हैं। ये मुनि, ब्राह्मण, सूर्य और अन्य लोग जो मेरी निंदा करते हैं, इसका क्या कारण है ये मैं नहीं जानता। अगर आप जानते हैं तो बताइए। तब महामुनि शाकल्य ने क्षण भर ध्यान करके ऋषि काश्यप से कहा, तुम तक्षक से महाराज परीक्षित को बचाने के लिए जा रहे थे, लेकिन आधे मार्ग में ही तक्षक ने तुम्हें मना कर दिया। जो मनुष्य विष, रोग आदि की चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी काम, क्रोध, भय, लोभ, मात्सर्य अथवा मोह से विष और रोग से पीड़ित मनुष्य की रक्षा नहीं करता, वो ब्रह्म हत्यारा, शराबी, चोर, गुरु पत्नीगामी और इन सब के संसर्ग दोष से दूषित है। उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। महाराज परीक्षित पवित्र यश वाले धर्मात्मा, विष्णु भक्त, महायोगी और चारों वर्णों की रक्षा करने वाले थे। उन्होंने व्यास पुत्र शुकदेव जी से भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी। ऐसे पुण्यात्मा राजा की रक्षा न करके जो तुम तक्षक के कहने से धन लेकर वापस लौट गए, उसी कारण से श्रेष्ठ ब्राह्मण और बंधु बांधव तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। मरने वाले मनुष्य के प्राण जब तक कंठ में रहते हैं तब तक उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तुम चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी उसकी दवा किए बिना ही आधे मार्ग से लौट आए, इसीलिए तुम वास्तव में निंदा के पात्र हो। ऐसा ही कुछ होता है आजकल के समय में डॉक्टर्स के साथ, जो धन की लालच में आकर कई बार अपनी चिकित्सा के धर्म को भूल जाते हैं, धन के लिए अपने धर्म का त्याग कर देते हैं।
ऋषि शाकल्य की बात सुनकर काश्यप ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे शाकल्य जी, मेरे दोष की शांति के लिए अब मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरे बंधु बांधव और सुहृद मुझे ग्रहण करें। आप तो भगवान के प्रिय भक्त हैं, मुझ पर अवश्य कृपा कीजिए। तब मुनिवर शाकल्य ने क्षण भर ध्यान धरा और फिर कृपा पूर्वक ऋषि कश्यप से कहा, हे ब्रह्मन, इस पाप की शांति के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। सुवर्ण मुखरी नदी के तट पर भगवान लक्ष्मीपति की निवास भूमि है। उसका नाम है वेंकटाचल, जो सभी लोगों में पूजित है। उसका दूसरा नाम शेषाचल भी है। वो परम पवित्र और देवता तथा दानवों से वंदित है। ब्रह्म हत्या, सुरापान, सुवर्ण की चोरी आदि बड़े बड़े पापों का भी वो नाश करने वाला तीर्थ है। उसी पर्वत पर स्वामी पुष्करणी है, जो सब पापों का निवारण करने वाली है। वो मंगलदायिनी पुष्करणी भगवान श्रीनिवास के स्थान से उत्तर दिशा में है। तुम वेंकटाचल पर जाकर कल्याणमयी स्वामी पुष्करणी में संकल्प पूर्वक स्नान करो। उसके बाद पश्चिम तट पर बसे हुए वराह स्वामी की सेवा करो। भगवान के मुख्य मंदिर में जाओ। वहाँ भक्तों को अभय प्रदान करने वाले स्वर्णाचल निवासी भगवान श्रीनिवास का विधि पूर्वक दर्शन करो, और ऐसा करने से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। ये सुनकर मुनिवर कश्यप ने देव और दानव से वंदित स्वामी पुष्करणी नदी में नियम पूर्वक स्नान किया। इससे वे शुद्ध हो गए और स्वस्थ भी हो गए। और फिर सभी बंधु बांधवों ने उनका विधि पूर्वक पूजन करके उनसे कहा कि आप निसंदेह हमारे पूज्य हैं। कथा का समापन करते हुए सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से वेंकटाचल की महिमा का वर्णन किया है। जो भी मनुष्य भक्ति भाव पूर्वक इसका श्रवण करता है वो विष्णु लोक में भी प्रतिष्ठित होता है। और यही थी हमारी आज की आषाढ़ मास की विशेष पौराणिक कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों बंधु बांधवों को भी शेयर कर दीजिए।